हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड अभ्यास पर। तो आज हम अपनी केमिस्ट्री में डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3 कवर कर लिया है और ये हमारी केमिस्ट्री में लास्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है वो बेसिकली कार्बन के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में कि कार्बन कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और कार्बन के क्या क्या एलोट्रोप्स हैं, मतलब किस किस फॉर्म में पाया जाता है और कौन कौन से कार्बन के कार्बोनिक कंपाउंड्स बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन या कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए, इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था आयनिक बॉन्ड के बारे में और वहाँ पे एक थोड़ा सा हमने आपको इंट्रो भी दिया था कोवैलेंट बॉन्ड का। तो मैंने क्या बताया था, आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं आयन्स की शेयर से। जैसे कि Na था हमारे पास, एक सोडियम और एक Cl था, तो इसकी वैलेंसी हमारी होती है, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 287 और इसका क्या होता है, इसका होता है 281 और इसका होता है 287। ठीक है, तो अब इसको ये एक इलेक्ट्रॉन ये लास्ट सेल वाला लूज़ कर देता है और ये प्लस आ जाता है इस पर, और ये अपने लास्ट सेल में यही इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, इस पर माइनस आ जाता है और दोनों का कंपाउंड बनता है NaCl। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा और इसने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो यहाँ पे लॉस और गेन से जो हमारा लॉस ऑफ गेन से आयन्स के लॉस और गेन से जो हमारे बॉन्ड्स बनते हैं उन्हें बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स। अब उसके बाद मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये वैलेंसी 4 हो, अभी तो वहाँ पे 1 था तो रिलीज़ करना आसान था, और ये 1 चाहिए था इसको तो वो गेन करना भी आसान था, या 2 चाहिए थे 3, लेकिन अगर वैलेंसी 4 है तब उसको 4 लूज़ भी करने पड़ेंगे और 4 ही गेन करने पड़ेंगे। तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है बॉन्ड बनाने में, आयनिक बॉन्ड बनाने में। तब वहाँ पे कौन से बॉन्ड्स बनते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन का क्या है, कार्बन जो हमारा है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 6, यानी कि 6, यानी इसका क्या हो जाएगा 2,4। अब ये 2,4 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब क्या है, अगर 4 या तो ये कहीं से लाए अपने पास अगर आयनिक बॉन्ड बनाना है इसको, या फिर 4 ही अपने जो है लूज़ करे ये। तो ऐसा ना करने, इसको मतलब 4 गेन और लूज़ मतलब ये थोड़ा टफ वर्क है, इसी वजह से ये आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। कार्बन किस टाइप का फॉर्म करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में हम क्या बताएं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है देखिए अभी आगे बताते हैं। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो है कार्बन के बारे में, कि कार्बन तो कार्बन ही नहीं, जितने जैसे हमारे टेट्रावैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 4 है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अगर कार्बन का एग्जांपल लेते हैं तो वो कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोवैलेंट बॉन्ड की बात की जाए, कोवैलेंट बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो दोज बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड, एंड द बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड गेन, उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब जैसे शेयरिंग से क्या मतलब आया, शेयरिंग और लॉस गेन का ये बताता हूँ। जैसे शेयरिंग का मतलब जैसे आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं शेयर करके, तो शेयर का मतलब क्या है कि आप जैसे अपने दोस्त के साथ में शेयर कर रहे हैं अपना लंच, तो शेयर करने का मतलब ये है कि आपका जो खाना है उसमें से वो भी खा रहा है और उसके जो वो लंच लाया है उसका लंच आप भी खा रहे हैं, मतलब दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, सेम मतलब एक दूसरे का लंच मिल बांट के खा रहे हैं। तो वो उस टाइप से ही, अगर एक बॉन्ड मतलब कार्बन का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन ये जब शेयर करते हैं मतलब आपस में एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन, तब जो बनता है उसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अगर दूसरी तरफ देखें आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में गेन या लॉस, मतलब अब हमारे पास हमने रात में खाना खाया, एक रोटी बची, तो हमने वो रोटी रोड पे रख दी या कहीं किसी कुत्ते को दे दी जाके, खिला दी जाके, तो वो शेयर थोड़ी किया। अब कुत्ते की जो रोटी थी वो हमने थोड़ी ना खाई, तो हमने अपनी रोटी क्या थी, लॉस की, वहाँ पे दे दी उस चीज़ को। तो जो लॉस या गेन से जो बॉन्ड बने उनको बोला हमने आयनिक बॉन्ड। लॉस और गेन ऑफ आयन्स इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, एंड जो लॉस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये हमारा था डिफरेंस बिटवीन आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट आ भी सकता है।
उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे, ये रहा हमारा, ये दिया है इधर से, कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स, कार्बन और विद अदर एटम्स और अदर एलिमेंट्स, नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट फॉर्म शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। तो देखिए यहाँ पे वही बताया गया है कि कार्बन जो है प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है किसी दूसरे एलिमेंट से या खुद कार्बन से ही। तो इसीलिए ये केवल कार्बन नहीं और भी एलिमेंट देखिए लिखा है, नॉट जस्ट कार्बन बट मैनी अदर एलिमेंट्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस मैनर। फिर क्या, द सिंपलेस्ट फॉर्म इन दिस मैनर इज डेट ऑफ हाइड्रोजन, एज वी हैव लर्न एरिया द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, hence हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स k shell and requires 1 more electron to fill its k shell. So that hydrogen atom share the electron to form hydrogen molecule of hydrogen H2 that allows hydrogen to attain the electronic configuration of the nearest noble gas helium, which has 2 electron in k shell which depict the dots and cross to represent valence electron। देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन का हमने देखा है H2 ही क्यों, तो H2 देखिए H में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस सेल में, इसके K सेल में है 1। अब इसको अपना वैलेंसी के लिए अपनी शेल फिल करनी है और पहली शेल जो होती है उसमें मैक्सिमम 2 आ जाते हैं, अगर वो 2 हो जाए तो फिल हो जाएगी। तो इसने खुद से ही बॉन्ड बना लिया एक। अब देखिए इसके पास एक था, अब इसने ये थोड़ी किया कि अपना क्लोज करिए, इसने एक गेन किया, यहाँ पे ये जो एक है और ये इसके पास भी एक था, तो इन दोनों का एक ये शेयर हो गया, मतलब ये इसका 1 ले लिया और इसने इसका, तो अब दोनों के पास 2-2 हो गए, तो भी उसको लिखते हैं H2। ये इस मैनर में लिखा जाता है शेयरिंग ऑफ बॉन्ड, ऐसे ये जैसे H2 का एग्जांपल दिया। और कार्बन की भी होती है हाइड्रोजन से, उसकी हम आगे देखेंगे, उसके कई टाइप्स के नेम्स भी पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेड टू कॉन्स्टिट्यूट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज also represented by a line between the 2 atoms. The atomic number of chlorine is 17. Would it be the electronic configuration, and what would its electronic configuration valency? Chlorine confirms a diatomic molecule Cl2. Can you draw electronic structure of, ये तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया आपके, क्लोरीन का यहाँ पे पूछा गया आपसे। उसके बाद में हम आते हैं नीचे क्या दिया है हमारा ये। अब आते हैं हम अपना कार्बन के अब देखिए यहाँ पे हम पहले आपको बताते हैं कि कार्बन की और हाइड्रोजन की जो मैंने अभी बात की थी, सच बॉन्ड्स विच आर फाउंड बाय शेयरिंग एंड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। ये मैंने आपको बताया था, बॉन्ड विच आर फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ एटम इज कॉल्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। ये रहा, अच्छा ये रहा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। अब कोवेलेंट बॉन्ड की जैसे टाइप्स आ गए कि क्लासीफाई उसकी प्रॉपर्टीज बतानी, तो क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल्स बट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है उनके बीच में वो वीक होता है। गिव राइज टू लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड्स का लो होता है। सच इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन नो चार्ज पार्टिकल्स आर फॉर्म। चार्ज पार्टिकल्स नहीं बनते हैं क्योंकि आयंस का शेयर नहीं हुआ, तो चार्ज पार्टिकल तो कोई बात ही नहीं। जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कोवेलेंट बॉन्ड के जो भी कंपाउंड्स हैं। फिर आते हैं हमारे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, एलोट्रोप्स का मतलब होता है कि एग्जिस्टेंस, मतलब किस किस टाइप्स में एग्जिस्टेंस है। अब जैसे कि आप दुकान पे जाते हैं दूध लेने, तो दूध लाए, तो एक तो दूध नॉर्मल दूध, ठीक है, और उसी दूध से क्या बनाया हमने, पनीर। उसी दूध से हमने बनाया घी, मतलब दही। उसी दूध से हमने जो है अपना मक्खन बना लिया, मक्खन बनाया दूध की मलाई वलाई से। तो देखिए क्या हुआ, जब आप सबसे पहले लाए क्या थे, आप लाए थे मिल्क से आपने बनाया दही, बनाया आपने, ठीक है, दही बनाया, पनीर बनाया, घी भी बनाया, ये सारी चीज़ें बनाई आपने, ठीक है। तो क्या है, तो मिल्क ही, लेकिन मिल्क की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म दही में है, एक फॉर्म इसकी पनीर, और एक फॉर्म, लेकिन है तीनों में क्या, मिल्क ही तो है। अगर दही में देखे जाके तो दही में भी मिल्क है, पनीर में भी मिल्क है, मतलब बना तो ये मिल्क से ही है। तो इन तीनों को भी बोल सकते हैं हम दीज आर द एलोट्रोप्स ऑफ मिल्क। एलोट्रोप्स का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, किस किस तरीके से वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो वैसे ही हम पढ़ेंगे कि कार्बन हमारा नेचर में किस किस तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो कार्बन के एग्जिस्टेंस में क्या है, देखिए कार्बन जो सबसे पहले आपने देखा है वो है आपकी पेंसिल। अगर आप पेंसिल को अपने ध्यान से देखिए तो उसमें जो अंदर एक ग्रेफाइट पड़ी है वो एक कार्बन का ही एलोट्रोप है।
कार्बन का एक पहला और इम्पॉर्टेंट एलोट्रोप है ग्रेफाइट। दूसरा क्या है, कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, डायमंड की फॉर्म में भी कार्बन एग्जिस्ट करता है। और तीसरा होता है बकमिनिस्टर फुलरीन। तो देखिए इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। द एलिमेंट्स ऑफ कार्बन अकर इन डिफरेंट फॉर्म इन नेचर विद वाइडली वेराइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट डायमंड एंड ग्रेफाइट आर फॉर्म्ड बाई कार्बन एटम्स। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट, दोनों डायमंड और ग्रेफाइट जो है कार्बन के ही एलोट्रोप हैं। द डिफरेंस लाइज इन द मैनर द कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू वन अनदर। In the diamond, carbon atom is bonded 4 other carbon atoms to form rigid three-dimensional structure. In graphite, each carbon bonded with 3 other carbon atoms. देखिए क्या है, किस तरीके से, अब देखिए जो एलोट्रोप्स को क्लासीफाई किया गया है वो उनके बेसिस पे किया गया है कि किस तरीके से कार्बन एटम बॉन्डेड है। अगर एक एटम 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, ठीक है, तो उसे क्या वो किस में होता है, वो हमारे डायमंड में होता है। और ग्रेफाइट में बात की जाए तो वो 3 डायमेंशनल मतलब थ्री मॉलिक्यूल से बॉन्डेड होता है। तो ग्रेफाइट में अगर 3 एटम से बॉन्डेड है तो उसको बोलेंगे, मतलब कार्बन 3 एटम से बॉन्डेड है तो उसको बोलेंगे हमारा ग्रेफाइट। और देखिए इसे ये ऐसे करके 1 2 3 3, ये 1 2 1 ऐसे करके, तो जो भी 3 स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट ये हमारा, ये देखिए 1 2 3, इसको लीजिए 1 2 3, ये सारे जैसे 1 2 3, तो ये 3 में है। और इसी को देख लीजिए अब यहाँ पे इधर से देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये 4 में जो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या बोला गया, डायमंड का स्ट्रक्चर 3 में एग्जिस्ट किया तो बोला गया उसको हमारा क्या है, वो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, वाइट ग्रेफाइट इज अ स्मूथ एंड स्लिपरी। देखिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे कि डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ग्रेफाइट स्मूथेस्ट है। लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि क्या था, इनका जो है जितने भी हमारे कार्बन के वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से मिलके बने होते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट यहाँ पे दिया गया है। ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी जो एलोट्रोप्स हैं या फिर कोवेलेंट बॉन्ड से एक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ग्रेफाइट करता है। तो ये एक हमारा एक्सेप्शन है यहाँ पे। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाई सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर। अब यहाँ पे बताया गया कि डायमंड को कैसे मिलता है, तो बहुत ही हाई प्रेशर पे जब कार्बन को हम सिंथेसाइज करते हैं। द सिंथेटिक कार्बन एलिमेंट डायमंड्स आर स्मॉल बट आर अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नेचुरल डायमंड्स। अब एक आता है हमारा फलरीन भी एलोट्रोप है, फ्रॉम का अंडर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C60 बोलते हैं बकमिनिस्टर फलरीन्स को, विच हैज़ कार्बन आइटम अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल। एक हमारा 3D के शेप में अरेंज होते हैं, फुटबॉल के शेप में, उसे बोलते हैं हम बकमिनिस्टर फुलरीन्स, ठीक है। तो ये हमारा एक तीसरा एलोट्रोप है कार्बन का। तो पहला कौन था, डायमंड, दूसरा कौन था, ग्रेफाइट, और तीसरा कौन है हमारा ये बकमिनिस्टर फुलरीन्स, ठीक है। तो ये हमारे 3 एलोट्रोप्स हैं। उसके बाद में हमारे आता है वर्सेलिटी नेचर ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन हैज़ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिव राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन आपका 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफाइन कैटिनेशन। तो कैटिनेशन क्या होती है, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम ऑफ कार्बन एंड गिव राइज टू ए लार्ज मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है कि कार्बन की एबिलिटी होती है डिफरेंट मतलब अदर एटम से बॉन्ड बनाने की और उससे एक बड़े मॉलिक्यूल्स को डेवलप करने की, तो उसे बोलते हैं कैटिनेशन। दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन एंड इवन कार्बन एटम अरेंज इन रिंग्स। जैसे कि हमारा अभी अपने ऊपर देखा डायमंड, तो कार्बन जुड़ते जुड़ते जैसे ऐसे करके जुड़ते एक बड़े से मॉलिक्यूल को फॉर्म किया। तो इसी एबिलिटी को जो है, इस जुड़ने की एबिलिटी को ही बोला गया है कैटिनेशन। उसके बाद में क्या बताया गया है, इन एडिशन कार्बन में बी लिंक्ड बाई सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाई सिंगल बॉन्ड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखिए ये
ये रहा आपका सैचुरेटेड कंपाउंड्स और ये रहा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कार्बन एटम है, तो हमने बताया था इसकी कितनी वैलेंसी होती है, 1 2 3 4। ये लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड, तो इसकी 4 वैलेंसी होती है। अब अगर हम इसको कोवैलेंट बॉन्ड बनाने हैं तो क्या करें, एक या तो इस पे कोई दूसरा एलिमेंट जोड़ें, सी जोड़ दें, खुद ही सी जोड़ दें। तो ये देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे हाइड्रोजन एक लगा दें हम, मान लीजिए चारों तरफ हाइड्रोजन लगा दिया हमने, तो इसके पास भी एक था इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक था, इसके पास एक था, इसके पास एक था और इसके पास कितने थे, 4। अब ध्यान से देखिए, ये रहा, तो 4 थे। अब हमने क्या बताया था, कोवैलेंट में शेयरिंग होती है, ना कि लूज और गेन। तो ये है हमारा 1, इसकी शेयरिंग होगी इससे, इसकी शेयरिंग हुई इससे, इसके पास कितने हो गए, इस मतलब 4 में से 1 की। तो इसके पास अब कितने हो गए, यहाँ पे आ गया 2 और एक यहाँ पे आ गया 5, शेयर किया आपस में। सिमिलरली यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे मतलब 5, क्या 5 हो गए 6, यहाँ से एक आया 7 और यहाँ से एक आया 8। तो देखिए ये हर हाइड्रोजन पे 2-2 हो गए हैं और कार्बन के पास कितने आ गए, 1 2 3 4, चारों से आके 8 हो गए हैं। तो कार्बन की भी मतलब स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल है। तो इस तरीके से हमारे बनते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और इसको लिखेंगे कैसे, तो इस तरीके से लिखा, तो C कितना है 1 और H कितने जुड़े हैं, CH4। तो इस तरीके से इसे क्या बोलते हैं हम, मीथेन बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद क्या आया, ये देखिए, जैसे एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल बॉन्ड, जब एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही एटम की शेयरिंग हुई है। फिर डबल, ट्रिपल, मतलब ऐसे सिंगल, 2 लाइनें हो गई तो डबल, 3 लाइनें हो गई ट्रिपल। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जब कार्बन और एक बॉन्ड से लिंक्ड हो तब उसे बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड, और जब कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स में हो तब उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। तो जैसे डबल बॉन्ड में जब एग्जिस्ट किया ट्रिपल में, तो क्या हो गया हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, और जब सिंगल बॉन्ड में एग्जिस्ट किया तब बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड्स। नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू एक्सटेंड सी इन कार्बन कंपाउंड। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन with having chain up to 7 and 8 atoms, but these compounds are very reactive. Carbon compounds are very strong and hence stable. This give a large number of compounds atom linked to each other. मतलब कार्बन के अलावा और कोई सक्सेसफुल नहीं है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करने में। हालांकि सिलिकॉन जो है उसने हाइड्रोजन के साथ में अपने बॉन्ड्स बनाए 7 और 8 एटम्स तक, लेकिन उसके बाद में भी वो जो हमारा बन के आया कंपाउंड वो हाईली रिएक्टिव था। इसके लिए केवल कार्बन को ही कंसिडर किया गया है बेस्ट किस चीज़ के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड के लिए। फिर है सिंस कार्बन हैज़ वैलेंसी 4 इट इज़ केपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 एटम्स कार्बन और एटम्स ऑफ अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे इन सब से जो है मिलके बन सकते हैं। फिर विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अदर कार्बन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। फिर क्या है आगे, द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैव बिगर एटम्स आर मच वीकर। वन रीज़न, ये नहीं, ये पॉइंट इसके नीचे आइए, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ये पढ़िए। तो इसमें क्या है हमारा, ये वही बताया गया कि सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। तो देखिए सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से डिनोट किया, तो कार्बन एटम लिंक्ड विद सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड में इस तरीके से, जैसे कि सी का सी से भी जुड़ा है, सी एक इससे एक, इससे एक, इससे एक, इससे एक, तो ये हो गया हमारा सी। इसमें कितने हैं देखिए, 2 1 2 3 4 5 6, एच कितने हैं 6, ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है ये द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर C2H4 इथीन, और नीचे है ये रहा। तो ये हमारा डबल ट्रिपल, तो देखिए जैसे कि ये हमारा सिंगल बॉन्ड जब बनता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो सैचुरेटेड, और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में अनसैचुरेटेड। देखिए सी था, सी का एच से सी से खुद, और एक एच से, अब इस सी की भी तो 4 होंगे, एच यहाँ पे, फिर मान लीजिए सी आ गया, इस सी का फिर सी से हो गया, और यहाँ पे एच, तो इसके भी 3 हो गए। अब ये 1 2 3 यहाँ पे सब पे मान लीजिए हाइड्रोजन से रिएक्शन हुई, मतलब हाइड्रोजन से बॉन्ड बने, तो कितने हैं C3 3 3 6 7 8, C3H8। तो इस तरीके से इसका नाम, अब इसको नेम में हम लिखेंगे कैसे वो हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो उसके बाद में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या बताया हमने आपको
कि कैसे मतलब कार्बन की कार्बन से बॉन्डिंग और कार्बन के हाइड्रोजन से बॉन्डिंग और किस तरीके से हो सकती है। तो देखिए जैसे ये तो मैंने आपको अनसैचुरेटेड का एक सैचुरेटेड का एग्जांपल दिया है। मान लीजिए अनसैचुरेटेड का एग्जांपल लिखना है तो सी ये हो गया। इसके मान लीजिए 2 बॉन्ड हमारे सिर्फ सी से जुड़े हैं। आप ध्यान से देखिए 2 बॉन्ड जुड़ गए हैं, इसकी वैलेंसी 4 होती है तो बची कितनी, 2 ही बची ना अब। और ये भी 2 बॉन्ड जुड़ गए हैं तो कितनी बची, 2। यहाँ पे H जोड़ दीजिए, यहाँ पे H जोड़ दीजिए, यहाँ पे H, यहाँ पे H, तो कितना हो गया अब इसका C2H4। C2H4 ये डबल बॉन्ड ऐसे है। अब मान लीजिए ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता अगर यहाँ पे 1 2 3, तो 3 तो जुड़ गए ना यहाँ पे। अब बचा कितना, सिर्फ 1, तो सिर्फ एक वाली वैलेंसी लेंगे, मतलब एक ये और 1 2 3 ये, इसके 4 हो गए, इसका 1 ये और 1 2 3 ये 4 हो गए। तो इसको क्या लिखेंगे, C2H2 ऐसे करके। तो ये हमारा होता है डबल ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। उसके बाद में क्या आता है, चेन, ब्रांच एंड रिंग। तो देखिए जब भी ये हमारे नेम और कार्बन कंपाउंड्स लिखे हैं तो देखिए अगर सैचुरेटेड, मतलब सैचुरेटेड का इतना ध्यान रखिए आप लोग कि अगर सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या आएगा, हमारा नाम में जुड़ेगा ANE, नाम के लास्ट में जुड़ता है AN सिंगल बॉन्ड के लिए। अगर डबल बॉन्ड है हमारा कंपाउंड, डबल बॉन्ड बना है कंपाउंड में कहीं पे, तो बोलेंगे ENE। और अगर ट्रिपल बॉन्ड बना है तो बोलेंगे YNE, मतलब सिंगल बॉन्ड के लिए AN, डबल बॉन्ड के लिए EN, ट्रिपल बॉन्ड के लिए AIN। ठीक है, तो इस तरीके से हम उनको नेम में लिखते हैं। तो जैसे कि बाकी आपका वही, अगर जैसे एक कार्बन है यहाँ पे तो एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मेथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए, अगर एक कार्बन, ये मान लीजिए हमारे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अगर 1 है तो आएगा मेथ, अगर 3 है तो एथ, अगर 4 है, अगर 2 है तो एथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, और 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, ऐसे करके हमारे लिखे जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं हम एक, देखिए 2 कार्बन हो गए और सब पे सिंगल बॉन्ड्स लगे हैं, ये हाइड्रोजन से, सब पे हाइड्रोजन से सिंगल बॉन्ड लगे हैं। तब क्या है, 2 कार्बन आ गए, C2 और H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, H6। तो क्या लिखेंगे, 2 के लिए हमारा क्या आता है, एथ, हमने पढ़ा है एथ, तो हम लिखेंगे एथ। सब में सिंगल बॉन्ड लगा तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हमने बताया था आपको, यहाँ पे लिखा देखिए, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है, एन, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमने एन यूज़ किया यहाँ पे, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगाएंगे, एथ के साथ में एन, तो वो क्या हो जाएगा, ईथेन। तो क्या होगा, जब हमारे 2 कार्बन हों और सारे सिंगल बॉन्ड से लिंक हों तो उसे बोलेंगे ईथेन। 3 हों यहाँ पे, मान लीजिए 3 हो गए और ये भी सब सिंगल बॉन्ड से हैं, तो 3 के लिए क्या आएगा, प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। 4 के लिए ब्यूट होता है, सिंगल बॉन्ड है एन। 5 के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड है एन, पेंटेन। तो इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। अगर डबल बॉन्ड है, मान लीजिए सी ये है, डबल बॉन्ड सी, 2 बॉन्ड इधर 2 बॉन्ड इधर, तो अब इसका अगर नेम लिखना है तो यहाँ पे सी कितने हैं, 2, एच कितने हैं, 1 2 3 4, H4। C2 के लिए क्या लिखते हैं हम, एथ। डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे आ गया है, अगर हाँ ये देखिए जैसे सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, लेकिन कंसीडर कौन सा किया जाएगा, ज़्यादा वाला। जैसे कि डबल ज़्यादा है तो डबल वाले को कंसीडर करेंगे। तो एथ और डबल बॉन्ड है तो ईन, तो एथीन। 3 होते यहाँ पे तो प्रोपीन, 4 होते ब्यूटीन, पेंटीन, 5 में हेक्सीन, 6 में, इस तरीके से ईन हो जाएगा। अगर 3 बॉन्ड होते यहाँ पे, ये ना होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 3 बॉन्ड है तो आइन और 2 हैं तो इथाइन, 3 है तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ऐसे करके हम उनका नेमिंग करते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा, यहाँ पे दिया है फिल द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ हाइड्रोजन गिव्स अस। तो ये देखिए सब फिल है यहाँ पे, कंप्लीट मॉलिक्यूल्स टू स्ट्रक्चर C4H10, यहाँ पे 4 हैं, ये H10 है, तो इसको क्या लिखेंगे 4, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट एन, 4 के लिए ब्यूट और एन। उसके बाद में हमारा कुछ पार्टिकुलर नेम्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो यहाँ पे सबमिट ज़्यादातर मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड हमको दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे, ईन। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हेक्सीन। और हेक्सीन का हमारा दूसरा नाम होता है बेंजीन,
हेक्सीन को बोला जाता है बेंजीन। हेक्सीन भी गलत नहीं है, बेंजीन उसको बोला जाता है, तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारे जो है कार्बन से कार्बन, ये जिस क्या है यहाँ पे आपको लिखा होगा, यहाँ पे हेक्सीन हो गया या फिर उसको बोलते हैं बेंजीन। तो देखिए जैसे यहाँ पे अब हमारा एल्केन मतलब एन वाले का इन आइन CN H2N प्लस 2 फार्मूले की जनरल फार्मूला जैसे CnH2n प्लस 2, और इसका होता है CnH2n, और इसका होता है CnH2n माइनस 2। जैसे कि मान लीजिए एन का हम कोई मतलब सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड बनाए 2 कार्बन से, ये 1 2 3 और 4। तो देखिए एक यहाँ पे n क्या है, n होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। तो 2 कार्बन आइटम है, 2 कार्बन आइटम अगर इस फॉर्मूले में हम रखें तो C2 और H कितना आ जाएगा, 2 2 4 और 2 6, C2H6। देखिए H6 है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, तो C2H6। अगर यहाँ पे हम डबल बॉन्ड का बनाते थे, अगर हम डबल बॉन्ड का बना देते तो क्या हो जाता, 2 बॉन्ड हो गए, अब 2 बॉन्ड बचे, तो एक ये एक ये एक ये एक ये। अब यहाँ पे हम फार्मूले में रखें तो C2 और ये 1 2 3 4 यानी कि H4, C2H4। और अगर हम 3 बॉन्ड बना देते यहीं पे, तो अगर 3 बॉन्ड बना देते तो सिर्फ 1 बॉन्ड रह जाता सिर्फ कार्बन का हाइड्रोजन के साथ में। तो वहाँ पे क्या आता हमारा, 3 बॉन्ड हो गए, ये C की वैल्यू क्या हो गई 2 अब भी है, और ये कितने हो गए H2n, 2 2 4 माइनस 2 2, C2H2। तो ये हमारा फार्मूला होता है जनरल। अगर आपसे पेपर में आए फाइंड द फार्मूला ऑफ कार्बन कंपाउंड व्हेन इट इज़ फॉर्म्ड बाय 3 कार्बन आइटम्स एंड ईच हैविंग सिंगल बॉन्डेड, मतलब सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बना है 3 कार्बन आइटम से, तो उसका फार्मूला क्या होगा, तो उसका मोलिकुलर फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, इस फार्मूले में पुट करेंगे। अगर डबल बॉन्ड बोल गया उसने तो इस फार्मूले में पुट करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड बोला है तो इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे जनरल फार्मूला होते हैं एल्केन, एल्काइन और एल्कीन के। उसके बाद में हमारे आते हैं, यहाँ से शुरू हुआ है ये रहा हमारा, सच डेट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन्स इन सच कंपाउंड द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज referred to as heteroatom. The heteroatoms are also present in some groups. Heteroatoms are the group containing confer specific properties of compound regardless the length of and nature of carbon chain, hence called functional groups. अब देखिए कुछ functional groups आते हैं जिनकी कार्बन की बॉन्डिंग होती है, जैसे कार्बन की बॉन्डिंग होती है कुछ हाइड्रोजन के अलावा जिनसे होती है, these heteroatoms उन्हें बोलते हैं। और वो कुछ हमारे जैसे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं, या कार्बन ऑक्सीजन ऐसे करके वो होते हैं, तो वो उस टेबल में लिखे हैं, वो अभी डिस्कस करेंगे। फिर क्या है, फ्री वैलेंसी और वैलेंसी ऑफ ग्रुप आर शोन बाय सिंगल लाइन, द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू अ कार्बन चेन थ्रू वैलेंसी बाय रिप्लेसिंग हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन एटम और एटम्स। मतलब जितने फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे उन्हें उतने ही हाइड्रोजन हमको वहाँ से रिलीज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि Cl या Br, तो अगर Cl लगाया हमने क्लोरीन या ब्रोमीन, तो वो होता है हमारा क्लोरो या ब्रोमो, एक कार्बन हटा के, जैसे कि ये था हमारा 1 2 3, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा था उसकी जगह पे हमने Cl लगा दिया, Cl, तो क्या हो गया, वहाँ पे क्लोरो लगा दिया, तो वहाँ पे एक लगाया तो एक हटाना पड़ा, 2 लगाएंगे तो 2 हटाने पड़ेंगे। उसी तरीके से अगर OH लगाया है हमने तो उसे बोलते हैं एल्कोहल, मतलब OH जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम है एल्कोहल। CHO मतलब CH और डबल बॉन्डेड विद O, तो उसे बोलते हैं एल्डिहाइड। कीटोन का होता है C डबल बॉन्ड O, कीटोन हो गया। मतलब जैसे कि कोई आपने चेन लिखी है, चेन मतलब कार्बन C C C C ऐसे करके है, कहीं पे ये डबल बॉन्डेड है और एक ऑक्सीजन जुड़ा है इससे, डबल बॉन्डेड नहीं, यहाँ पे इसे ये रहा। अब ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ लगा है इसका, तो ये इसके 4 हो गए, ये 1 2 3 1 2 1 2 3। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, देखिए C और ये HH और ये O, यानी ये जो हमारा लगा है यहाँ पे क्या लगा है, ये हमारा लगा है कीटोन। तो इस तरीके से अगर कहीं लिखा है तो वो कीटोन बोला जाएगा, कीटोन मतलब वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा। और कार्बोक्सिलिक कैसे लगेगा, तो C लगा है, मान लीजिए ये डबल बॉन्ड O के साथ में है और इधर OH भी लगा है, मतलब
इधर डबल बॉन्डेड O और उधर OH, तो इस पूरे बॉन्ड को क्या बोलेंगे हम, COOH, जो कि क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। उसके बाद में क्या आता है हमारा, इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेमिंग। तो नेमिंग में इसे उससे पहले होमोलॉगस सीरीज क्या बताई गई है, द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन सच एज अल्कोहल डिसाइड्स द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड रिगार्डलेस द लेंथ, फॉर एग्जांपल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ C3H5 आर ओवर वेरी सिमिलर। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो उसके बाद में क्या है, ये हमारा टेक अ होमोलॉगस सीरीज ऑफ एल्कीन, फर्स्ट मेंबर इज इथीन अक्रॉस C3। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है, जैसे सेम बॉन्ड के, जैसे एल्केन के या एल्काइन के पूरी सीरीज ले ली जाए, 1 कार्बन 1 2 3 4 ऐसे करके, तो उसे बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। डू यू एनी रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जैसे ये मैं आपको बता चुका हूँ, CnH2n CnH2n+2 CnH2n-2, तो वही बताया गया है यहाँ पे। अब देखिए, नेमिंग ऑफ कार्बन एटम डन बाई फॉलोइंग मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके एग्जाम में आपको क्वेश्चन 2 मार्क्स या 1 मार्क्स और 3 मार्क्स में भी देखने को मिल सकते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ, अब कैसे नेम लिखते हैं, तो स्टेप 1 हमारी क्या है, स्टेप 1 है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड, अ कंपाउंड ऑफ 3 कार्बन एटम्स वुड बी नेम्ड एट प्रोपेन। मतलब सबसे पहले हमको देखना है कि कितने कार्बन लगे हैं। जब चैप्टर आप कार्बन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम आपका है कार्बन को खोजना। कार्बन को कहाँ दिखेंगे उसमें कि कितने कार्बन लगे हैं, 1 लगा है तो मैंने बताया मेथ, 2 लगे हैं एथ, 3 लगा है तो प्रॉप, 4 लगे हैं ब्यूट। तो इस तरीके से हमको सबसे पहले देखना है कि कार्बन उस जो हमारी चेन है उसमें कितने हैं। उसके बाद में देखना है अगर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, अगर फंक्शनल ग्रुप वहाँ पे लगा हुआ है, ध्यान दीजिए बहुत, इट इज़ इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ कंपाउंड विद आइदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स, प्रीफिक्स और अ सफिक्स उस नेम में वो लिया जाएगा अगर फंक्शनल ग्रुप लगा है। फिर है इफ़ द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज़ गिवन एज सफिक्स एंड इट वुड बी सफिक्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद वॉवेल AEOU, देन द नेम ऑफ कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग द फाइनल AE। ये जैसे कि आप फंक्शनल ग्रुप के नाम भी होते हैं, कीटोन का क्या हुआ, ओन, तो ये हमारी टेबल अभी दिखाएंगे आपको टेबल में क्या क्या होता है। तो उस तरीके से अगर लास्ट हमारा प्रोपेन है, एन, और वहाँ पे भी ओन से स्टार्ट हो रहा है तो एक वॉवेल नेगलेक्ट कर देंगे, वो आप लोगों को पता है, वो मैं अभी बता रहा हूँ एग्जांपल लेके। फिर है हमारा इफ़ अ कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड, अब ध्यान दीजिए अनसैचुरेटेड मतलब सिंगल या डबल बॉन्डेड, देन अ फाइनल एन नेम ऑफ कार्बन चेन सब्स्टिट्यूटेड बाई इन और आइन, पता है एज अ गिवन टेबल 4.4 फॉर अ 3 कार्बन एटम चेन विल डबल बॉन्डेड कार प्रोपीन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्रोपाइन, ठीक है। तो ये तो बता दिया आपको ट्रिपल बॉन्ड के लिए प्रोपीन प्रोपाइन। अब ये देखिए जैसे कि प्रीफिक्स या सफिक्स, तो हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब हेलोजन ग्रुप से अगर कोई लगा है वहाँ पे तो हेलोजन ग्रुप का लगेगा तो वो प्रीफिक्स मतलब बाद में लगाया जाएगा नेम के, मतलब प्रीफिक्स प्री मतलब पहले लगाया जाएगा वहाँ पे। तो नाम जब लिखेंगे तो पहले हम उसमें हेलो, अगर हेलो एल्केन वहाँ पे लगा है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो उसका ध्यान से देखिए उसको हम पहले लगाएं, उसका नाम पहले लिखेंगे। अगर Cl लगा है तो क्लोरो, Br लिखा है, Br लगा है तो ब्रोमो। फिर अगर अल्कोहल लगा है तो सफिक्स क्या लगाते हैं, OL, अल्कोहल OL, ठीक है। तो अल्कोहल में क्या कैसे लगाते हैं, सफिक्स में मतलब लास्ट में नाम के। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब Al, एल्डिहाइड का सिंबल क्या है Al, Al को कहाँ लगाते हैं, लास्ट में सफिक्स में। कीटोन, कीटोन का क्या है ओन, वन नहीं पढ़ेंगे इसको, ओन पढ़ते हैं, तो सफिक्स में लगाएंगे, कीटोन भी सफिक्स में लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड भी सफिक्स में लगेगा, इसका होता है ओइक जैसे कार्बोक्सिलिक है वैसे ही ओइक एसिड। एल्कीन, इन, एल्काइन, आइन, ठीक है, ये तो पता ही है। तो केवल और केवल हैलोजन ग्रुप का अगर कोई वहाँ पे लगा है हेलो एल्केन, तब उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे, बाकी सब में हमारा सफिक्स में वो फंक्शनल ग्रुप का नाम जुड़ता है। इस वाले यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको जैसे कि हेलो एल्केन का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, क्या है हेलो एल्केन, जैसे 2 कार्बन आइटम थे हमारे और ये हमारा जुड़ गया ऐसे ऐसे, और यहाँ पे हमारा लगा है Br, Br अगर लगा है यहाँ पे तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको, स्टेप 1 चेन में कार्बन आइटम गिनिए कार्बन आइटम कितने हैं, 2, यहाँ पे 2 कार्बन आइटम हैं, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कोई हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा है, फंक्शनल ग्रुप लगा है Br, Br मतलब हेलो एल्केन लगा हुआ है।
फिर हम नाम, अब इसका हमने सारी जो चीज़ें इसकी जो है हमने अलग अलग स्टेप में देख ली। अब इसका हमको नाम लिखना है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम लिखेंगे, सबसे पहले कार्बन गिन लिए हमने, 2 हैं, एक हेलो एल्केन लगा है जो है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन के लिए क्या आ रहा है हमारा? ब्रोमो। ब्रोमो कैसे लगेगा? हेलो एल्केन है तो सफिक्स में, प्रीफिक्स में, मतलब आगे लगेगा, तो उसे बोलेंगे ब्रोमो। आगे लग गया। कार्बन कितने हैं? 2, 2 कार्बन के लिए एथ, और सभी सिंगल बॉन्डेड हैं एन, तो इसका नाम हो गया ब्रोमो इथेन। तो इसे बोलते हैं हम ब्रोमो इथेन। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारा अगर कोई हेलो एल्केन लगा है तो हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। फिर मैं अगला एक पेज एडिट करता हूँ और आपको एक इस सारे एग्जांपल्स कराते हैं। तो जैसे कि ये सारे हमारे फंक्शनल ग्रुप थे, इनके नाम अगर क्या है तो वो हमने भी पढ़ लिया है जो नाम। अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये है, CCCOH, ये और ये सारे हाइड्रोजन लगे हैं। दूसरा है CCC, और यहाँ पे भी ऐसे डबल बॉन्ड O, और ये हो गया। फिर हमारा ये रहा कीटोन का एक एग्जांपल लेते हैं इसमें हम। तो ये डबल बॉन्ड OH का कीटोन का हो गया है, और सारे एग्जांपल मुझे लेने हैं, तो ये ले लेते हैं एक कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसके बाद में लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये मान लीजिए तीसरा आ गया C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक C डबल OH हो गया, हाँ ठीक है। कीटोन डबल बॉन्ड हो गया Al डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये रहा चौथा हमने ले लिया CCC डबल बॉन्ड O, 1 2 1 2 1 2 3। तो देखिए, अब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इधर आते हैं, आपको साथ ही में मैं फंक्शनल ग्रुप भी दिखाता रहूँगा। तो देखिए ये क्या है, सबसे पहले हमने देखा कार्बन कितने लगे हैं? 3, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। फिर लगा है हमारा OH लगा है, OH यानी कि एल्कोहल लगा है, वो क्या लगेगा हमारा? सफिक्स में। 3 आ गए। प्रोप, सारे सिंगल बॉन्डेड हैं, एन, प्रोपेन ऑल, ठीक है। अब देखिए जो हमारा थर्ड हमारी जो थी स्टेप हमारे नेमिंग में, वो क्या थी कि अगर हमारा नेम इंड कर रहा है वॉवेल से, और फंक्शनल ग्रुप का नेम भी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे ये ई से इंड किया और ये ओ से स्टार्ट हुआ, दोनों वॉवेल हैं, तो इसके जो नाम है आगे वाला प्रोपेन वाला, उससे हम नेग्लेक्ट कर देंगे उस वाले ई को और लिखेंगे प्रोपेनॉल। ये हमारा होता है सबसे पहला, मतलब जो ये थर्ड स्टेप थी, ये मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग फाइनल ई एडिंग अप्रोप्रिएट सफिक्स। तो सफिक्स को डायरेक्ट ऐड कर देंगे और उसका नेम लिख देंगे। फिर है हमारा सी, अब यहाँ पे देखिए ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये मतलब 3 कार्बन है, तो प्रोप डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड और O, मतलब यहाँ पे H लगा है, इधर भी H है, 1 2 3 4 हो गए। डबल बॉन्ड O किसका है? तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड O के साथ में सिर्फ डबल बॉन्ड, ये रहा हमारा, ये रहा। तो ये किसका है? हमारा कीटोन का, डबल बॉन्ड O और इधर इधर कार्बन से। तो इस तरीके से डबल बॉन्ड हो जाए जब, तो इसे क्या बोलेंगे हम? ये डबल बॉन्ड O, 2 3 4, ये 1 मिनट, यहाँ 3 4 यहाँ पे हो गया। तो इस ये वाला और ये वाला एग्जांपल आई थिंक सेम है, थर्ड और फोर्थ सेम हो गया है। इसको थोड़ा यहाँ पे C लिख लेते हैं, अब ये सही हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कीटोन का हो गया। कीटोन के लिए क्या आता है? और 3 है तो प्रोपे, अब यहाँ पे भी ई आएगा, ओन से स्टार्ट होगा, तो प्रोपेनोन, इसका एग्जांपल हो गया प्रोपेनोन, इसका नाम रखेंगे प्रोपेनोन। ये COOH आ गया हमारा। कितने कार्बन लगे हैं? 1 2, 2 कार्बन के लिए क्या आता है हमारा? एथ,
इथेन सारे सिंगल बॉन्ड है इथेनोइक, क्योंकि कार्बोक्सिलिक के लिए क्या आता है ओइक। देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक के लिए क्या आया हमारा ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन थे, तो यहाँ पे क्या हुआ एथेनोइक एसिड, यानी कि 2 कार्बन है जब। फिर ये हमारा एल्डिहाइड का है, एल्डिहाइड में क्या है 3, तो प्रोपेनल, क्योंकि एल लगता है एल्डिहाइड के लिए, तो प्रोपेनल। तो इस तरीके से हम नेम रखते हैं उन कार्बन कंपाउंड्स के जिसमें फंक्शनल ग्रुप लगे होते हैं। तो फिर एक बार फिर से इसको रिवाइज करिए। अगर एल्कोहल लगा है तो सफिक्स में ओ एल लगेगा, एल्डिहाइड लगा है तो सफिक्स में ए एल, कीटोन लगा है सफिक्स में ओन, कार्बोक्सिलिक सफिक्स में ओइक, एल्कीन एल्काइन पता ही आपको, और एल्कोहल और अगर कोई हेलो एल्केन लगा है तो वो प्रीफिक्स में लगेगा। इन बातों पे आप ध्यान दीजिए। उसके बाद में कहता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पहले ही पढ़ेंगे कंबस्शन, कार्बन एलोट्रोप्स बर्न इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज हीट एंड लाइट, मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स आल्सो रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड बर्निंग, दीज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर लर्न अबाउट इन फर्स्ट चैप्टर्स। तो जैसे CO2 हीट एंड लाइट, C4H2, मतलब यहाँ पे हम दिखाया गया कि किस किस तरीके से कंबस्शन में है वो जो हमारे कार्बन हैं उनका क्या क्या रोल रहता है। तो उसके बाद में हमारा क्या क्या है प्रॉपर्टीज़, हाउ इथेनोइक एसिड, और ये क्या है सोप एंड डिटर्जेंट्स। और तो यहाँ पे हम कंबस्शन देखेंगे कि कैसे हाइड्रोकार्बन्स का कंबस्शन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव क्लीन फ्लेम वाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विल गिव या येलो फ्लेम। मतलब अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है तो वो हमें येलो फ्लेम देगा, और अगर सिंगल बॉन्ड का है तो वो हमें क्लीन फ्लेम देगा। तो ये एक डिफरेंस भी हो गया इन दोनों के बीच में। उसके बाद में हमारा आता है ये फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये जो है केवल एक थ्योरी का टॉपिक है। उसके बाद में हम देखेंगे क्या है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि वी हैव रिएक्शन इन विच एल्कोहल्स आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कोई एल्कोहलिक हाइड्रोकार्बन है जैसे CH3CH2OH, तो अब इसको अगर हम कार्बोक्सिलिक में चेंज किया तो क्या किया है, तो इस यहाँ पे K2Cr2O7 और KMnO4 इन दोनों से रिएक्शन करवाई इसकी, तो इसका क्या हुआ यहाँ पे ये मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हुआ है। अल्काइन पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 जो है, और एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल टू एसिड, ये क्या करता है ये डाइक्रोमेट कर देता है किस चीज़ को, ऑक्सीडाइजिंग एल्कोहल्स जो है इसमें उनको एसिड में बदल देगा। दैट एडिंग ऑक्सीजन टू स्टार्टिंग मटेरियल हैंस नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फिर है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है, एडिशन रिएक्शन जनरली होती है जब हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिया है इन्होंने आर 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 आर, मतलब 4 तरफ लगे हैं, और ये हमारा डबल बॉन्ड C, और इसकी हमने निकल कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि जो रिएक्शन प्रोसेस को फास्ट कर दे, जो रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दे। जैसे कि बाइक में एक होता है नाइट्रो मोड या फिर स्पीड मोड जो भी हो, तो उसमें क्या हम जैसे उसको उस बटन को ऑन करते हैं तो वो हमें एक पावर देता है, एक पावर जनरेट करता है, और वो एक नाइट्रो जनरेट होकर स्पीड एकदम से हमारी गियर अप हो जाती, बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन को फास्ट करना। तो यहाँ पे निकल कैटलिस्ट को यूज़ किया हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो वो जो डबल बॉन्ड था वो टूट के और हाइड्रोजन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड्स में ब्रेक हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, CH कोई भी मतलब हमारा हाइड्रोकार्बन है उसकी हमने रिएक्शन करवा दी क्लोरीन से किसी से भी, तो क्या होगा वो हमारा सीरल मतलब उसका एक हमारा अलग हेलो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा, और जो हमारा जो रिलीज़ होगा जैसे HCl यहाँ पर रिलीज़ हुआ है तो वो रिलीज़ हो जाएगा, मतलब वो एक अलग हो जाएगा उससे, उस पार्ट से। CH4 था, यहाँ से एक H निकला, ये Cl2 यहाँ पे आ गया, और उस H की जगह से HCl मतलब एक Cl उससे रिएक्शन करके अलग हो गया। उसके बाद में हमारा आता है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं देखिए। रिएक्शन विद सोडियम, एल्कोहल्स रिएक्ट विद सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है विद इथेनॉल।
अदर प्रोडक्ट इन सोडियम इथेनॉक्साइड, जो सोडियम इथेनॉक्साइड बनता है कब बनता है, जब अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहलिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तब। फिर है heating ethanol at this 443 Kelvin and excess concentrated sulfuric acid reacts dehydration of ethanol to give ethene। अब इथेनॉल से हमको इथीन बनाना है, जैसे एग्जांपल में हुआ है व्हाट इज़ द क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इथेनॉल टू इथीन। तो वहाँ पे क्या होगा, तो इथेनॉल की रिएक्शन कराएंगे हाईली कंसनट्रेटेड H2SO4 से, और कितने हमारे टेम्परेचर पे 443 केल्विन पे। तब क्या होगा, वो जो हमारा एसिड है मतलब अल्कोहल है वो कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर रिलीज़ कर देगा। तो इस तरीके से हम इथे मतलब इथेनॉल को इथीन में चेंज करते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल को इथीन में चेंज करना प्रोसेस। और उसके बाद में हमारा आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड क्या होता है, तो इथेनोइक एसिड में जब इथेनोइक ओइक लगा यानी कि COOH लगा होगा तो है ये स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन जितनी आपको यहाँ पे दी गई इनका सबका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको क्लास 12 में देखने को मिलेगा। तो इस स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन क्या है, ईस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली formed by reaction acid and alcohol. Ethanoic acid reacts with absolute ethanol in the presence of acid catalyst to give an ester। तो ईस्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर CH2 और CH3, मतलब टोटल कार्बन कितने, 4 कार्बन लगे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद में अगर हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन प्योर इथेनॉल या एब्सोल्यूट इथेनॉल से कराएं और किसकी प्रेजेंस, या तो उसमें प्रेजेंस होनी चाहिए हमारे एसिडिक कैटलिस्ट की, ऐसा कैटलिस्ट जो एसिडिक हो, तो वो क्या करेगा, हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा और वाटर को रिलीज करेगा। ईस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। ईस्टर क्या होता है, ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है और वो परफ्यूम्स में या फिर फ्लेवर एजेंट में यूज़ किया जाता है ज़्यादातर। द रिएक्शन इज नोन एज दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बो, ये क्या यहाँ पे दिया, ऑन ट्रीटिंग सोडियम hydroxide with alkali, the ester converted to black alcohol, converted back to alcohol and sodium salt of carboxylic acid. This reaction is known as soapification, saponification. It is used to preparation of soap। अब soaps बनाए जाते हैं, soaps कैसे बनता है, तो वो उल्टा रिएक्शन करवा के बनता है। soaps are sodium और potassium salt along with chain of carboxylic acid। ये रहा हमारा, ये दिया यहाँ पे। उसके बाद में सोप और डिटर्जेंट टॉपिक ही आता है हमारा। तो सोप एंड डिटर्जेंट टॉपिक में क्या है यह देखिए, ये रहा। सोप आर मॉलिक्यूल इन विच टू एंड्स हैव differing properties. One is hydrophilic, that is interacts with water, while the other is hydrophobic, that is interacts with hydrocarbons। तो उसके बाद में हमारा टॉपिक आता है मतलब यही सोप एंड डिटर्जेंट। तो इसको हम क्या बताएं, इसको बताते हैं। तो इस टॉपिक में देखा गया है कि द most dirt oily in the nature, as you know, oil does not dissolve in water. The molecule of soap are sodium और potassium, long chain of carboxylic acids। ये हमने अभी पढ़ा था कि जो है सोप में क्या होता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम। तो द फॉर्मेशन ये हमें द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसलेस। मिसलेस एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वेयर वन एंड ऑफ अ मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स ऑयल ड्रॉपलेट एंड आयनिक सरफेस आउटसाइड। दिस फॉर्म्स अ इमल्सन ऑफ वाटर। द सोप मिसलेस डेट हेल्प इन पुलिंग डर्ट इन वाटर एंड वी क्लीन अवर क्लॉथ्स क्लीन। तो देखिए ये सोप मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, एक हाइड्रोफिलिक एक हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो क्या करता है, सोप का हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड, इसमें क्या होता है, व्हेन सोप इज सरफेसेड विद वाटर हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप विल नॉट सॉल्युबल इन वाटर, वो सॉल्युबल नहीं होती वाटर में, और जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर में होती है। तो क्या है हाइड्रोफिलिक, इट इंटरेक्ट्स विद वाटर, वाइल अदर एंड हाइड्रोफोबिक डेट इंटरेक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन। दूसरी हाइड्रोकार्बन से इंटरेक्ट करती है और हाइड्रोफिलिक किससे इंटरेक्ट करती है, वाटर से। फिर है द मॉलिक्यूल्स आर यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप द हाइड्रोकार्बन पोर्शन ऑफ द आउट ऑफ द वाटर, दस क्लस्टर ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इंटीरियर क्लस्टर ionic ends and the surface of oil. This formation is called misli. Soap in the form of misli is able to clean since the oily dirt will be collected in the center of misli. The misli
मिसलेस स्टे इन द सोल्यूशन एंड कोलाइड विद नॉट कम टुगेदर टू प्रेसिपिटेट बिकॉज आयन एंड रिपल्सन। देखिए क्या होता है, एक हमारी हाइड्रोकार्बन से और एक हमारी जो है वाटर से रिएक्ट करती है, तो जो हमारी डर्ट होती है जैसे कपड़े में या किसी चीज़ में, तो वो हमारी क्या होती है, हाइड्रोफोबिक, मतलब हाइड्रोफोबिक में अट्रैक्ट हो जाती है और वो एक बाहर की लेयर बना देती है। तो डर्ट सस्पेंडेड इन मिसलेस सो इजिली रिंस्ड अवे, मतलब वो बाहर आ जाती है इसलिए। फिर क्या है, द सोप मिसल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट हैंस द सोप सोल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी। इसीलिए सोप सोल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी, मतलब क्लाउडी होता है किस लिए, मिसलेस मतलब जो हमारे बनते हैं, इसी वजह से वो होता है। तो ये सोप डिटर्जेंट की कहानी थी यहाँ पे, और यहीं से हमारा चैप्टर हमको लगता है ख़त्म होता है। तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे ये द एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ बोथ हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ग्रुप, जो मैंने बताया अभी, हाइड्रोफिलिक हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोफोबिक वाटर से, हाइड्रोफिलिक वाटर से, हाइड्रोफोबिक, फोबी मतलब डर होता है, तो हाइड्रोफोबिया मतलब वो वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वो हाइड्रोकार्बन से इंटरेक्ट करेगा। इमल्सिफाई द ऑयली डर्ट एंड हैंस इट इज़ रिमूवल, वो क्या होता है, हाइड्रोफिलिक ग्रुप इन द मॉलिक्यूल एंड दिस हेल्प्स, वो जो ग्रुप बने हैं एक ऑयल से और एक वाटर से रिएक्ट करके वो क्या करता है, इमल्सिफाई कर देता है वाटर को, और ऑयली डर्ट आउट मतलब बाहर आ जाती है उस चीज़ से। तो उसके बाद में हमारी ये एक्सरसाइज है और इसके हम बात करेंगे। ये हमारी केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट होता है तो हम लाएंगे आप लोगों के लिए 10 ईयर्स PYQs, और उसमें हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में विद डिटेल्ड सॉल्यूशन, और वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग ये इनकी नेमिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी दिया है, ब्यूटेन इज़ अ 4 कार्बन विद फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड ओन, तो यहाँ पे आप देखिए ब्यूटेनोन यानी कीटोन के साथ में वो लगा है। तो इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फंक्शनल ग्रुप पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।